नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे NMMSS छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 से संबंधित नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम परीक्षा 2022 क्या है और NMSS के लिए आवेदन करने के लिए ज़रूरी योग्यता क्या है, इसके लाभ क्या है और आपको आवेदन किस प्रकार से इसके लिए करना है और उसके बाद में इसकी परीक्षा की पूरी जानकारी संपूर्ण बिंदुओं पे अपने विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। यदि आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। वीडियो को सबसे पहले आप अवश्य रूप से एक शेयर कर दें, लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रही। तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप जुड़े रहें, संपूर्ण जानकारी पे अपने डिटेल रूप से चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हम इसके लिए जो जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, ये इसके लिए नोडल एजेंसी राजस्थान के अंतर्गत बनाई गई है। फिर इसमें कहा गया है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम अर्थात NMMSS परीक्षा 2022। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले अपने देखेंगे इसका परिचय। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत मई 2008 के अंदर की गई थी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद RSCERT उदयपुर इसके राज्य नोडल अधिकारी हैं। यानी कि ये एक केंद्र सरकार की योजना है और राजस्थान में जो RSCERT जो परिषद है उदयपुर के अंतर्गत वो इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान में बनाई गई है। यानी कि इसके पूरे जो परीक्षा कार्यक्रम है या जितने भी इससे संबंधित जो कार्यक्रम है वो उसको मॉनिटरिंग करने वाली संस्था राजस्थान के अंतर्गत ये बनाई गई है। अतः राजस्थान राज्य स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग उदयपुर द्वारा किया जाता है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी इसके तहत नोडल अधिकारी हैं। ये तो हो गया इसका परिचय। अब अपने बात करते हैं इसका उद्देश्य। इस योजना का मोटो उद्देश्य क्या है। तो मई 2008 में शुरू की गई NMMSS छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा यानी कि 12वीं तक शिक्षा को पूरा करने के लिए प्रेरित करना ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूलों की ड्रॉप आउट यानी कि स्कूल बच्चे छोड़ के चले जाते हैं उस दर में सुधार करना। प्रत्येक वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी की राज्य स्तर पर चयन परीक्षा होती है। इस परीक्षा में चयन के बाद कक्षा 9 से 12 तक के राजकीय विद्यालय में नियमित अर्थात रेगुलर रोजाना स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को NMS छात्रवृत्ति राशि मिलती है। यानी कि कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप कार्यक्रम है और जो रेगुलर स्कूल जाते हैं। अब इसमें आगे बताया गया है छात्रवृत्ति राशि यानी कि इसके अंतर्गत आपको छात्रवृत्ति या लाभ कितना मिलेगा। तो इसमें कहा गया है NMMS में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन अर्थात रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर नियमानुसार 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। NMMS छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI द्वारा एक मुश्त यानी कि प्रत्येक साल एक किस्त आपके खाते में SBI बैंक द्वारा भेजी जाती है। राशि को सीधे ही विद्यार्थियों के खाते में PFMS द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
या जाता है, यानी कि आपका खाता जुड़ जाएगा और उसके बाद में सीधा 1 साल के बाद में, जैसे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, इस प्रकार से आपके प्रत्येक साल खाते में 12,000 रुपये इकट्ठा ही भेज दिया जाता है SBI बैंक की ओर से। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्ति की संख्या केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई है। तो ये हो गया इस योजना का परिचय। फिर अपने पढ़ा उद्देश्य क्या इस योजना का, और इस योजना के अंतर्गत लाभ किसको और कितना मिलेगा। अब इस पे बाकी जानकारियों पे अपनी चर्चा करते हैं। तो फिर इसमें कहा गया है पात्रता और मानदंड, यानी कि इसके लिए जरूरी जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है या कौन इसमें भाग ले सकता है इस परीक्षा के अंतर्गत। तो इसमें आगे कहा गया है पात्रता मापदंड, कक्षा 8 के राजकीय विद्यालय के अध्ययनरत विद्यार्थी, यानी कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थी होने चाहिए, यानी कि वो अब 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हो और सरकारी विद्यालय का वो स्टूडेंट है या विद्यार्थी होना चाहिए। कहा गया अभिभावक या माता पिता सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके जो मम्मी पापा की जो वार्षिक आय है, सालाना इनकम है, वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये रहेगी इसके लिए ज़रूरी योग्यता या जो मापदंड है वो। फिर आगे इसमें कहा गया कौन इसके लिए पात्र नहीं होगा। ये तो अभी अपने बात कर ली कि कौन इसके लिए योग्य हो सकता है या आवेदन कर सकता है। अब आगे कहा गया इसमें कौन पात्र नहीं हो सकता है, यानी कि इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता, उस बारे में बताया गया है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र, यानी कि जो जवाहर नवोदय NVS में पढ़ रहे हो या जो KVS में पढ़ रहे हो या वो सैनिक स्कूल में किसी मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हो, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जहाँ बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है, यानी कि जो हाउसिंग बोर्ड के स्कूल है उसमें जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, यानी कि जो प्राइवेट स्कूलों में भी छात्र पढ़ रहे हैं, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके लिए केवल सरकारी विद्यालयों के नियमित छात्र आवेदन कर सकते हैं, वो भी 8वीं कक्षा के। राजकीय छात्रावास में, यानी कि जो सरकारी छात्रावास में सुविधा का लाभ ले रहे हैं या छात्रावास में रह रहे हैं, वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो ये वो विद्यार्थी होंगे जो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। आगे इसमें कहा गया है, यानी कि आप यदि आवेदन कर रहे हो तो आपके लिए जो परसेंटेज है उसकी बात करें वो कितने होने चाहिए। तो अभी आप आवेदन कर रहे हो तो आपके जो परसेंटेज मांगे जाएंगे वो मांगे जाएंगे। 8वीं के लिए आप आवेदन कर रहे हो, 8वीं में आप पढ़ रहे हो तो आवेदन कर रहे हो, तो आपके जो परसेंटेज मांगे जाएंगे वो मांगे जाएंगे 7वीं कक्षा के लिए। तो 7वीं में आपके 55%, उसके बाद में आपका 8वीं में, तो देखिए अभी तो 8वीं के लिए अभी आप पास नहीं हो, आपकी कोई परसेंटेज नहीं, लेकिन यदि आपका इस परीक्षा में पास हो जाते हो, अगले साल आपको फिर छात्रवृत्ति चाहिए होगी, क्योंकि ये 11वीं 12वीं तक छात्रवृत्ति मिलेगी आपको। तो आपको अगले साल भी 8वीं के अंदर आपके 55% होंगे, तभी 9वीं में आपको इसके लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। आपको फिर से परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, केवल इसी परसेंटेज के आधार पे। और फिर 9वीं के अंदर आपके 55% होनी चाहिए, 10वीं के अंदर 60% और 12वीं के अंदर आपके, यानी कि 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, ये आपके इतने परसेंटेज आगे कक्षाओं में होनी चाहिए। तो आपको ये निरंतर इसका लाभ आगे मिलता रहेगा। फिर इसमें आगे कहा गया सभी कक्षाओं में SC और ST, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जो कैटेगरी से आते हैं, उन बच्चों को इसमें 5% की छूट दी जाएगी। उसके लिए आप चाहे 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, 11वीं तक जो नंबर यहाँ पे परसेंटेज दे रखे उसमें आप 5% की कटौती अगर आपके है तो भी इसमें चल जाएगा। तो ये होगी इसके लिए ज़रूरी जो बातें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, इसके लाभ और इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन क्या प्रोसेस रहता है, यदि आप इसके लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो देखिए इसके 2 चरण बताए गए आवेदन करने के। इसमें कहा गया है कि ये आवेदन है वो आपके स्कूल के माध्यम से, शाला दर्पण जो पोर्टल है उसके माध्यम से विद्यार्थियों की फीस लगेगी, यानी कि आपको ये जो फॉर्म है ये आपके स्कूल के प्रधान या जो भी है उनके पास जाना है, जो डॉक्यूमेंट अभी हम आपको बताएंगे वो लेके, और वो आपको फॉर्म है वो ऑनलाइन रूप से भर के दे देंगे। इसके अलावा वो आपको एक प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, उस पर आपको ये जो भी जितनी जानकारियाँ वो भर के उनको जमा करवा देनी है, वो वहाँ से आपका ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। इसके लिए आपको एक फीस देनी होगी, वो भी छोटी सी फीस रहेगी, वो भी आपको वहाँ पे उनको देनी होगी। तो ये पूरी प्रोसेस है वो स्कूल के जो आपके प्रधान है या संस्था प्रधान है जो भी है
उनकी पूरी प्रोसेस रहनी है। केवल आपको उनके पास जाना है, उनको बोलना है कि हमारा ये छात्रवृत्ति फार्म है, आपको भरना है, तो वो अपने आप भर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हार्ड कॉपी निकाल कर आवश्यक दस्तावेज लगाए हैं, परीक्षा केवल एक ही बार। फिर इसमें कहा गया है कि ये पेपर आपका केवल एक ही बार होगा और आपको केवल इसके लिए एक ही बार आवेदन करना है और आवेदन सही करना है। अगर गलत कर देते हो तो वो देखिए आपकी गलती मानी जाएगी, या जो भी फॉर्म भर रहा है उनकी गलती मानी जाएगी। तो आपको सही जानकारियाँ देनी है और सही से फार्म भरना है। आपका केवल एक बार फार्म भरा जाएगा और एक ही बार पेपर होगा। पेपर यदि आप पास कर लेते हो तो आपको 4 साल तक इसके लिए छात्रवृत्ति मिलने वाली है। फिर से आपका इसके लिए कोई पेपर नहीं होगा, 4 साल तक आपको छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। तो ये रहेगा इसका पूरा प्रोसेस। फिर इसमें कहा गया है ये केवल आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, ऑफलाइन इसके कोई भी आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा तथा 12वीं तक हर वर्ष नवीकरण करना होगा। अब मान लो आपने फार्म भर दिया, उसके बाद में आपका पेपर हो गया, आपने पेपर पास कर लिया, तो आपको 8वीं में छात्रवृत्ति मिल जाएगी। फिर अगर आप 9वीं में हो गए तो 9वीं में आपको क्या करना है, ये जो पोर्टल का नाम बता रखा है NSP, ये आपको 9वीं में करना है। NSP पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे एक फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आपको जितनी भी जानकारियाँ हैं वो भरनी है और उसको यानी कि अपडेट करना है। उस फॉर्म को अपडेट करते ही वो छात्रवृत्ति फिर आपकी 9वीं में आ जाएगी। आपका पेपर नहीं होगा, केवल वो फॉर्म दोबारा भरना है। 9वीं में भी छात्रवृत्ति आ जाएगी। फिर 10वीं में फिर आपको वही अपडेट करना है, 10वीं में आ जाएगी, 11वीं में अपडेट करना है, 12वीं में अपडेट करना है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस आपको 4 साल तक करनी है। आपका पेपर नहीं होगा, पेपर तो केवल अब इसी बार ही होगा। एक बार पास कर लिया तो 4 साल आपको छात्रवृत्ति कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो ये रहेगी इसकी आवेदन करने की और छात्रवृत्ति किस प्रकार से प्राप्त करनी है, पूरा प्रोसेस। फिर इसमें कहा गया महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि आप अब इसके लिए आवेदन कब से लेकर के और कब तक कर सकते हो। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देख ले। अगर आप इस डेट को याद भी रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि भूल गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बाद में आप पूछोगे सर आवेदन हम लेट हो गए हैं, कब तक से लेकर के कब तक कर सकते हैं। तो आप 14 जनवरी से लेकर के, अर्थात आज 15 जनवरी हो रही है, यानी कि कल से ये फॉर्म है शुरू हो चुके हैं भरने। तो आप स्कूल के माध्यम से आप इस फार्म को भरवा सकते हो। कब तक भरवा सकते हो? 24 जनवरी, यानी कि आपके पास पूरे 10 दिन है इस फॉर्म को भरवाने के लिए। 14 जनवरी से लेकर के और 24 जनवरी तक आप इसके लिए फॉर्म है वो भर सकते हो। अगर डेट निकल गई उसके बाद में आप फार्म नहीं भर सकते, यानी कि कहीं आप 25 को मैसेज करो क्या सर हम आज भर सकते हैं, नहीं, आप केवल 14 से लेकर के और 24 तक इसके लिए जो आवेदन है वो स्कूल के माध्यम से कर सकते हो। फिर अपनी बात करें इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट में इसमें कहा गया है, एक तो आपकी 7वीं की जो मार्कशीट है, यानी कि जो आपकी अंक तालिका है, 7वीं का जो कार्ड आपको दिया जाता है प्रमाण पत्र राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत का, वो आपको लेके जाना है। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र ST SC शेड्यूल कास्ट से जिससे भी आप बिलोंग करते हो उसका आपका जाति प्रमाण पत्र बना होता है, वो आपको लेके जाना है। उसके बाद में अपनी माता पिता का जो आपका आय प्रमाण पत्र है, क्योंकि वहाँ पे आपको आय कितनी दिखानी है, 1-1.5 लाख रुपए से कम होगी तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो आपकी आय 1.5 लाख रुपए से कम, इसका एक प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा और ये 1-2 दिन का काम है, जल्दी बन जाएगा, इसमें कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस है नहीं। तो ये आपको लगाना होगा साथ में। और दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग का मतलब कोई बच्चा डिसेबल है, जैसे किसी के कान में दिक्कत है, आँख में, या किसी प्रकार का जो दिव्यांग आपको पता होगा, तो यदि वो है तो आपका एक प्रमाण पत्र इसके लिए बनता है, वो भी आपको साथ में लगाना है। क्योंकि यदि आप नहीं लगा रहे हो तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और यदि लगा रहे हो साथ में तो आपका इसका अलग से थोड़ा इसको लाभ मिलने वाला है। फिर अपनी बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि एक आपका मूल निवास, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र बना होता है, ये आपको लेके जाना है। और दूसरा आपका आधार कार्ड। तो ये जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं और आपका जो फार्म है इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से वहाँ पे मांगे जाएंगे, आपका फार्म वो भर दिया जाएगा। अब अपनी बात करें, आपने आवेदन कर दिया, फिर आपका पेपर होगा। पेपर की बात करें तो पेपर का पूरा क्या, परीक्षा पैटर्न के बारे में, परीक्षा किस प्रकार से होगी, उसका क्या पैटर्न है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, तो इस पर अपने एक छोटे से रूप में अपने चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद ही हम एक डिटेल में बड़ा सेशन लेके आएंगे, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस प्रकार से पढ़ने हैं, तो वो भी अलग से हम एक क्लास लेके आएंगे, तो उसको भी आप देख लें। लेकिन अभी अपने इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कि इसमें कहा गया छात्रवृत्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य स्तर पर एक चयन परीक्षा अर्थात आपका पेपर लिया जाएगा।
इस परीक्षा में प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, यानी कि 2 भाग के प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें एक तो आपका होगा मानसिक क्षमता परीक्षण अर्थात मेट जिसको बोलते हैं, मेट परीक्षा ली जाएगी, और दूसरा आपका लिया जाएगा सेट परीक्षा। दोनों भागों में कुल 180 प्रश्न, प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न हल करने के लिए आपको 180 मिनट का समय निर्धारित दिया जाएगा, जिसके दिशा निर्देश साक्षरता एवं स्कूल विभाग की जो ऑफिशियल गाइडलाइन है वहाँ पे दिए गए हैं। हम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे उपलब्ध संपूर्ण जानकारियाँ, इसके अलावा इसके जो पेपर है, पुराने पेपर, सब जानकारियाँ हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें लिंक के द्वारा, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप बाकी जितने पेपर है, पुराने पेपर यानी जो जानकारी है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो निर्देश है हम आपको वहाँ उपलब्ध करवा देंगे। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को टेस्ट पूरा करने के लिए 30 मिनट का अधिक समय अतिरिक्त दिया जाएगा। तो देखिए आपका पेपर होगा, इसमें पेपर के 2 भाग होंगे, एक तो मेट और दूसरा होगा सेट। मेट का पूरा नाम होता है मानसिक क्षमता परीक्षा और दूसरा होता है शैक्षणिक योग्यता परीक्षा सेट। आपके 90 क्वेश्चन होंगे, अर्थात 180 नंबर का 180 क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे पूरे पेपर में, और उसको हल करने के लिए आपको 180 मिनट का समय दिया जाएगा, अर्थात एक प्रश्न को हल करने का 1 मिनट का समय। और टोटल समय की बात करें तो 60 दिए 180, यानी कि आपको 3 घंटे का पूरा पेपर हल करने का समय दिया जाएगा। और अब पेपर का विवरण दे रखा है, पेपर में आपको क्या पढ़ना है इस पर भी थोड़े डिटेल में अपने बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में वर्णन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका पेपर होगा जो मेट परीक्षा, इसमें आपके जो 90 प्रश्न आएंगे और 90 प्रश्न के लिए आपको समानता, वर्गीकरण, संख्या, श्रृंखला, पैटर्न आधारित आंकड़े जैसे प्रश्न इसमें सम्मिलित होंगे। और सेट परीक्षा का जो पेपर होगा वो 7वीं और 8वीं कक्षा की जो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित के 90 प्रश्न है वो ये आपके किताब से पूछे जाएंगे। 7वीं 8वीं की जो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित की जो किताब है उसमें से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको पेपर देख के पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। तो ये इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको इसके पुराने जो पेपर हुए हैं 2019 में, 18 में, जब भी हुए हैं सब हम आपको वहाँ उपलब्ध करवा देंगे। वहाँ पे आपको प्रश्न देख के पता चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ पे इनके प्रश्न आते हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलोगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, और कॉमेंट के अंदर भी हम पिन करवा देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। फिर देखिए ये पूरा पेपर का प्रोसेस रहेगा। पेपर के लिए पेपर आपका करवाया जाएगा, सेंटरों पे करवाया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड होगा अभी जारी, अब उसकी जानकारी हम समय समय पर आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें, ताकि इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी हम समय समय पर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। परीक्षा परिणाम, इसमें कहा गया परीक्षा के बाद सभी आवेदकों का परिणाम घोषित यानी कि रिजल्ट किया जाएगा। और इसके अंतर्गत बात करें, राजस्थान से लगभग 6000 विद्यार्थियों को इसके अंतर्गत सेलेक्ट किया जाएगा। और इसमें कम से कम बात करें तो आपके 40% अंक आने जरूरी है, यानी उससे कम है तो आप पास नहीं होंगे। और 40 से लेकर के जितने भी ऊपर है उस हिसाब से एक मेरिट बनेगी। मेरिट में यदि आपका नाम आता है तो आपको इसके अंतर्गत भारत सरकार इसके अंतर्गत आपको छात्रवृत्ति देगी। अब अपनी बात करें तो परीक्षा शुल्क, यानी कि जब आप इसके लिए आवेदन करवा रहे हो तो हमने आपको बताया कि इसके लिए एक छोटा सा आपको चार्ज स्कूल के अंदर जमा करवाना पड़ेगा, इसके लिए एक चालान कटेगा। तो इसमें बात करें तो सामान्य वर्ग यानी कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। और यदि आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 30 रुपये हैं वो शुल्क के रूप में स्कूल में जमा करवाने पड़ेंगे। ये इसके लिए आपका एक चार्ज लगने वाला है फॉर्म भरने के लिए, तो ये आपको जमा करवाना पड़ेगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50 रुपये, और अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो SC ST से तो आपको इसके लिए 30 रुपये है वो जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये हो गया इसका पूरा विवरण, जानकारी। उम्मीद करता हूँ संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ और पसंद आई होगी। ये हमने आपको बता दिया कि इसकी छात्रवृत्ति आपको 8वीं से लेके और 12वीं तक मिलने वाली है। 4 साल तक आपको इसके लिए छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। आपका इसका पेपर होगा, आपको आवेदन करना है, कौन कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, इस पर डिटेल जानकारी के लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। और सबसे पहले आप आवेदन करिए, आवेदन करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, साथ में लिंक पे हम आपको पेपर उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा अगर आपकी डिमांड रही तो हम आपके लिए इसके लिए जो क्लासें हैं, इसमें ज़रूरी जो प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, उस पर आधारित हम ऑनलाइन क्लास भी लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं। वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं
आपके टच में कक्षा 8वीं की, उनसे अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि इसके माध्यम से अधिक लोगों तक लाभ पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी अवश्य दबा दें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।